अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न पहले का तीसरा सॉल्व करेंगे और चौथा सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में। पहला और दूसरा हम बहुत पहले सॉल्व कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में आपको इन दोनों के हल मिल जाएंगे। तो यहाँ पर कहा गया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने के दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है इस प्रकार का, Sn बराबर, Sn कहलाता है समांतर श्रेणियों का योग, n/2, n है यहाँ पर पदों की संख्या, कोष्टक लगा करके 2a, a है यहाँ पर प्रथम पद, प्लस n-1, n है यहाँ पर पदों की संख्या, इंटू d, d है यहाँ पर सारवंतर। जब प्रश्न में n दिया हुआ हो, प्रथम पद दिया हुआ हो और d दिया हुआ हो, ये फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब प्रश्न में n दिया हुआ हो, a दिया हुआ हो और d दिया हुआ हो। या फिर मान लीजिए n नहीं दिया तो Sn दिया हुआ हो, मान लीजिए a नहीं दिया तो Sn दिया हो, यदि मान लीजिए d नहीं दिया तब Sn दिया होना चाहिए, इस प्रकार। दूसरा फॉर्मूला होता है इसी का, Sn बराबर समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का, Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस l। ये फॉर्मूला तब लगाते हैं हम जब n दिया हुआ हो, यानी कि पद दिए हुए हैं, कितने पद हैं, a दिया हुआ है कितना है और l होता है श्रेणी का सबसे लास्ट में पद, जो कि यहाँ पर दिया नहीं गया है, ना ही इसमें दिया है ना ही इसमें दिया है। 100 पदों तक कहा है, इसमें 11 पदों तक कहा है। तो यहाँ पर ये पहला वाला फॉर्मूला ये लगेगा। तो यहाँ पर हम ये तीसरा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ प्रथम पद दिया हुआ है a 0.6 तथा n जो कि पदों की संख्या ये दी हुई है 100 पदों तक कहा है, तो 100 दी हुई है पदों की संख्या n। अब यहाँ पर सारवंतर d निकाल लेते हैं हम। तो सारवंतर d निकालते हैं हम श्रेणी के दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा करके आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसमें दशमलव नहीं मानेंगे, इसमें दशमलव नहीं मानेंगे, तो ये है 17, ये है 6, 17 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 11। दोनों में एक अंक के बाद दशमलव, तो इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो 1.1 आ जाएगा सारवंतर। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूला होता है Sn बराबर, जो कि समांतर श्रेणियों का योग है, Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू d। अब यहाँ पर सभी मान रखेंगे। तो जहाँ जहाँ n दिया हुआ है वहाँ पर n का मान रखेंगे, जहाँ पर a दिया हुआ है वहाँ पर a का मान रखेंगे, और जहाँ पर d दिया हुआ है वहाँ पर a d का मान रखेंगे। तो रख देते हैं सभी मान। तो यहाँ पर s n की जगह पर n का मान 100 बराबर n की जगह पर फिर 100 और बटे में 2 कोष्टक लगाया 2 इंटू a की जगह पर a का मान 0.6 कोष्टक लगा करके n का मान है 100, माइनस का चिन्ह लगाया 1 इंटू d का मान दिया हुआ है 1.1। तो यहाँ पर इंटू में 1.1 और कोष्टक बंद। अब यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे। तो इस तरफ ये S100 बराबर 2 का भाग देंगे 100 में, तो यहाँ आ जाएगा 50, कोष्टक लगाया, यहाँ पर दशमलव नहीं मानेंगे, तो ये है 6 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 12, एक अंक के बाद दशमलव, तो इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया, ये प्लस का चिन्ह लगाया, 100 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 99 इंटू 1.1, ये ज्यों का त्यों कोष्टक बंद। आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये 50 ज्यों के त्यों कोष्टक लगाया, 1.2 ये ज्यों के त्यों प्लस का चिन्ह लगाया। अब यहाँ पर 99 का गुणा करेंगे 1.1 में, तो यहाँ पर दशमलव नहीं मानेंगे, तो ये है 11 का गुणा 99 में करेंगे तो 11 9 99, 99 की 9, हाँ सलाई 9, 11 9 99 और 9 108। तो यहाँ पर ये 108 लिख दिया। एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर भी एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया, तो यहाँ पर आ गया 108.9। अब आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 50 ये ज्यों का त्यों इंटू यहाँ पर जोड़ देंगे 1.2 को और 108.9 को। तो यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, जोड़ के आपको
9 2 11 की 1, 8 1 9 1 10 को 0 और यहाँ पर ये 1 और ये 1 ज्यों का त्यों। यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव, तो 110.1 आ गया यहाँ पर टोटल इन दोनों का 110.1। यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 5 गुणे 10 लिख सकते हैं इसे, या फिर सीधे सीधे 50 का गुणा कर देते हैं 110.1 में, या फिर इस प्रकार थोड़ा सरल कर लेते हैं 5 का गुणा 10 में करेंगे तो 50 हो जाएगा। इस प्रकार हम लिख सकते हैं इनटू में ये 110.1 ज्यों का त्यों, इस तरफ ये 100 ज्यों का त्यों। आगे सॉल्व करेंगे 10 का गुणा करेंगे 110.1 में, तो ये दशमलव यहाँ पर हो जाएगा, तो आ जाएगा 1101 दशमलव इस तरफ आ जाएगा और इनटू में ये 5। अब हम यहाँ पर 5 का गुणा कर देंगे 1101 में, तो 5 एकम 5, 5 का गुणा 0 में 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो ये आ गया आंसर। अब हम प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न पहले का ही चौथा सॉल्व करेंगे। हम ये प्रश्न पहले का ही चौथा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रथम पद, श्रेणी का प्रथम पद दिया हुआ है a बराबर 1/15। यहाँ पर भी हमें समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगेगा, ये वाला SN बराबर n/2 कोष्टक 2a + n-1 × d, ये फार्मूला। यहाँ पर भी यही फार्मूला लगेगा। ये जो फार्मूला है ये समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करने का फार्मूला है, n/2 कोष्टक 2a + n-1 × d। तो यहाँ पर a निकालेंगे हम, n दिया हुआ है 11 पदों तक कहा है, तो n दिया हुआ है 11। यहाँ पर a निकाल लिया, n निकाल लिया हमने, और d और निकालेंगे यहाँ पर। तो d निकालते हैं हम श्रेणी के दूसरे वाले पद में से। दूसरा वाला पद है 1/12। दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद 1/15 को घटा करके, तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, दोनों का पारा है और 15 का एलसीएम आएगा 60। 12 का भाग देंगे 60 में तो 5 बार जाएगा, 5 का गुणा ऊपर 1 में करेंगे तो 5, माइनस का चिन्ह लगाया। 15 का भाग देंगे 60 में तो 15 चौके 60, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4। आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो 5 में से 4 घटा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/1 और बटे में ये 60, 1/60 आ जाएगा 4/d। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में मान रखेंगे हम, तो यहाँ पर s n की जगह पर n का मान 11 है, s 11, n की जगह पर फिर n का मान 11 है, बटे में 2 कोष्टक लगाया, तो ये ज्यों का त्यों इंटू a का मान दिया हुआ है 1/15, प्लस का चिन्ह लगाया, n का मान फिर यहाँ पर रखेंगे 11, माइनस का 1 ज्यों का त्यों कोष्टक लगा करके इंटू d का मान दिया हुआ है जो हमने निकाला है अभी 1/60, कोष्टक बंद। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 11/2 ज्यों के त्यों कोष्टक लगाया, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 और बटे में 15, प्लस का चिन्ह लगाया, 11 में से 1 घट जाएगा, यहाँ बचेंगे 10 इंटू 1/60, ये ज्यों के त्यों कोष्टक बंद। आगे सॉल्व करेंगे, इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो यहाँ पर s 11 बराबर 11/2 कोष्टक लगा करके 2/15 प्लस यहाँ तक ये ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 और बटे में ये 6, कोष्टक बंद। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर s 11 ये ज्यों का त्यों, 11/2 ज्यों के त्यों, यहाँ पर लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 15 और 6 का 30, 15 का भाग देंगे 30 में तो 15 दूनी 30, 2 आया, 2 का गुणा ऊपर 2 में करेंगे तो 4, प्लस का चिन्ह लगाया, 6 का भाग 30 में देंगे तो 6 पंचे 30, 5 का गुणा ऊपर 1 में करेंगे तो 5 आया, कोष्टक बंद। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर s 11 ये ज्यों का त्यों
11/2 भी ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर इंटू 4 और 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9 और बटे में 30। अब यहाँ पर दोनों में ऊपर नीचे 3 का भाग देंगे तो 3 तिरका 9, 3 धाम 30। यहाँ पर 11/2 ज्यों के त्यों इंटू 3/10। यहाँ पर ये S11 ज्यों का त्यों 11/2 भी ज्यों का त्यों इंटू 3/10 ये। अब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर गुणा कर देंगे हम, तो S11 बराबर 11 तिया 33, 2 धाम 20। तो यहाँ पर S11 बराबर 33/20 आ जाएगा, समांतर श्रेणी के 11 पदों तक का योग। तो ये है हमारा आंसर चौथे का। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप प्रश्नावली 5.1, 5.2 और 5.3 के सभी प्रश्न क्रम सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें।